नमस्ते। कभी ये सोचा है कि वो सबसे आरामदायक ऊनी स्वेटर जो हम पहनते हैं, उसके पीछे कितनी लंबी और दिलचस्प कहानी छिपी हो सकती है? आज हम उसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो खेतों से शुरू होता है और सीधा हमारे कपड़ों तक पहुंचता है। चलिए, इस सफ़र को एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा उस आरामदायक स्वेटर के बारे में सोचिए जो सर्दियों में कितनी राहत देता है। कभी ये ख्याल आया है कि वो असल में आता कहाँ से है, उसकी कहानी क्या है? बस आज हम इसी सफर पर निकल रहे हैं। सबसे पहले रेशों की दुनिया को समझना होगा, क्योंकि हमारे जितने भी कपड़े हैं ना, वो सब दो ही मेन सोर्स से आते हैं, या तो पौधों से या फिर जंतुओं से। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है, वही हमारे कपड़ों के एहसास और उनकी बनावट को तय करता है। तो बात बहुत सिंपल है। जो रेशे पौधों से मिलते हैं, जैसे कि कपास, उन्हें पादप रेशे कहते हैं। और दूसरी तरफ जो रेशे हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे ऊन और रेशम, उन्हें जांतव रेशे कहा जाता है। और इन्हीं जांतव रेशों से हमारे गर्म स्वेटर और मुलायम कपड़े तैयार होते हैं। देखिए, जब हम ऊन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले भेड़ की तस्वीर आती है ना? लेकिन हमारी कहानी में और भी कई दिलचस्प किरदार हैं। चलिए उन अनोखे जंतुओं से मिलते हैं जो हमें ये कमाल का रेशा देते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने सोर्स से, यानी भेड़ से। दुनिया भर में ऊन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो भेड़ों से ही आता है। उनके शरीर पर जो घने और मुलायम बाल उगते हैं, वही तो ऊन की असली बुनियाद हैं। लेकिन ऊन सिर्फ भेड़ों तक ही सीमित नहीं है। तिब्बत और लद्दाख जैसे ऊंचे और ठंडे इलाकों में याक का ऊन बहुत ही पॉपुलर है, जो वहां के सख्त मौसम के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बकरियों की दुनिया में भी कमाल की वैरायटी है। जम्मू कश्मीर की अंगोरा बकरी से हमें मुलायम अंगोरा ऊन मिलता है। वहीं कश्मीरी बकरी से दुनिया भर में मशहूर पश्मीना शॉल के रेशे मिलते हैं, जो अपनी बेजोड़ गर्माहट और नरमी के लिए जाने जाते हैं। हमारी कहानी अब पहुंचती है दक्षिण अमेरिका, जहां लामा और अल्पेका नाम के जानवर भी ऊन के बहुत जरूरी सोर्स हैं। तो अगली बार जब ऊन देखें तो याद रखिएगा कि ये दुनिया के अलग अलग कोनों से आ सकता है। तो अब जब हम अपने किरदारों को जान चुके हैं, तो चलिए इस सफर के सबसे जादुई हिस्से पर चलते हैं। मतलब जानवर के शरीर से ऊन को निकालकर उसे एक धागे में कैसे बदला जाता है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि भेड़ के शरीर पर असल में दो तरह के बाल होते हैं। एक दाढ़ी जैसे थोड़े रूखे बाल, और दूसरे त्वचा के बिल्कुल पास वाले एकदम नरम और मुलायम बाल। ऊन बनाने के लिए इन्हीं नरम अंदरूनी बालों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि भाई, जब भेड़ों के बाल उतारे जाते हैं तो क्या उन्हें दर्द होता है? और ये जानवरों की देखभाल से जुड़ा एक बहुत ज़रूरी सवाल भी है। और इसका जवाब बहुत ही सीधा है। उन्हें बिल्कुल दर्द नहीं होता। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, वो डेड सेल से बनी होती है। और ये बाल आमतौर पर गर्मियों में काटे जाते हैं ताकि भेड़ों को गर्मी से राहत मिल सके और सर्दियां आने तक बाल वापस उगाएं। भेड़ के बाल उतारने के बाद एक पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे वो कच्चा ऊन उस धागे में बदलता है जिसे हम दुकानों में देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इन 6 मुख्य स्टेप्स में पूरी होती है। पहले कटाई, यानी भेड़ों के बाल उतारना। फिर अभिमार्जन, यानी धुलाई। उसके बाद होती है छटाई, फिर कताई, रंगाई, और आखिर में ऊनी धागा तैयार होता है। चलिए कुछ खास स्टेप्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कटाई के ठीक बाद आता है अभिमार्जन, जिसे हम एक तरह की बड़ी धुलाई भी कह सकते हैं। ऊन को पानी के बड़े बड़े टैंकों में डालकर अच्छी तरह साफ किया जाता है ताकि उसमें से सारी चिकनाई, धूल और गंदगी निकल जाए। धुलाई के बाद होती है छटाई। यहाँ पर अच्छे रेशों को उनकी लंबाई और मुलायमपन के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। इसी स्टेप में ये तय होता है कि किस रेशे से स्वेटर बनेगा और किस से कोई और ऊनी कपड़ा। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि भेड़ या बकरियों से मिलने वाला ऊन नेचुरली बस काला, भूरा या सफेद ही होता है। बाजार में जो इतने सुंदर सुंदर रंग दिखते हैं, वो इस स्टेप में रेशों को अलग अलग रंगों में रंग कर बनाए जाते हैं। और अब आता है आखिरी स्टेप। रंगे हुए रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर धागा बना लिया जाता है। यही वो ऊनी धागा है जो स्वेटर बुनने या ऊनी कपड़े बनाने के काम आता है। तो ये थी खेत से धागे तक की यात्रा। अब देखते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे छूता है। ये ऊन हमारे चारों ओर है, आरामदायक स्वेटर में, सर्दियों के गर्म कपड़ों में, खूबसूरत शॉल में।
ये हमें सिर्फ गर्म ही नहीं रखता, बल्कि आरामदायक और सुरक्षित भी महसूस कराता है। तो इस कहानी के बाद अगली बार जब कोई ऊनी कपड़ा पहना जाएगा तो शायद उसके पीछे की ये लंबी और दिलचस्प यात्रा भी याद आएगी। एक भेड़ से लेकर कई प्रक्रियाओं से गुजरकर हमारे तन को गर्म करने तक का ये सफ़र। सोचने वाली बात है ना।